हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी हिंदी टीचर मिसेस अंजलि भटनागर। बच्चों, आज हम आपको आपकी व्याकरण की बुक से पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी बुक ओपन करिए और चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, ये 2 कैरेक्टर आपके सामने हैं। ये लड़का है, ये लड़की है। ये कह रहा है कि राधा मुझे अपनी कलम दे दो। क्या कह रहा है? मुझे अपनी कलम दे दो। ये लो रोहित, ये दोनों बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं? ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। हम जो भी बात को करते हैं, आपस में बात करते हैं, चाहे हम बोलकर करें, फोन से करें, चाहे हम आप आमने सामने बैठकर करें, तो जो हमारे भाषा का तरीका है, जो हमारे भाषा के साधन है, तो जिसके द्वारा हम अपनी बात को, अपने मन की बात को एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, वो हमारी होती है भाषा। भाषा कोई भी हो सकती है। हमारी हिंदी भाषा है तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, किसी की इंग्लिश भाषा है वो इंग्लिश में बात करेगा, किसी की कन्नड़ भाषा है तो वो कन्नड़ में करेगा, किसी की उड़िया भाषा है तो वो उड़िया में करेगा। जिसकी जैसी देश होता है, उसकी जैसी भाषा होती है, वो हमारी अपने विचारों को एक दूसरे को बताने के तरीके को, आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। आगे क्या है बच्चों? भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं भाषा के। एक तो होता है मौखिक रूप, मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा और एक होता है सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है बच्चों? जो हम कुछ भी, जो भी हम जो लिखकर भेज देते हैं, जो हम बात अपनी लिखकर, जैसे पत्र के द्वारा, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। अब ये नए तरीके हैं व्हाट्सएप और मेल। बाकी पहले के लोग पत्र लिखते थे, चिट्ठियां लिखते थे एक दूसरे को अपनी बात बताने के लिए। अब क्या है, फटाक से फोन कर लेते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे ये नए तरीके हैं अपनी बात को लिखकर। हम जैसे अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम आपको अभी कुछ वर्क भेजेंगे तो हम आपके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपके मेल पर भेज सकते हैं। तो ये हमारे भाषा के अलग अलग ये तरीके हो गए। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं, जैसे हमने कहानी के द्वारा, पत्र के द्वारा, प्रश्न उत्तर के द्वारा, किसी के भी द्वारा हम अपने बात को आप तक पहुंचाते हैं या कहीं किसी तक भी पहुंचाते हैं, तो वो हमारी लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? जो हम और आप बोलकर एक दूसरे को बताते हैं, वो हमारी मौखिक भाषा होती है। चाहे हम फोन से बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज जा रही है आप तक, या हम माइक से बात कर रहे हैं, या हम उस पर बात स्पीकर पर कर रहे हैं, किसी पे भी, कैसे भी, हम जो बात हम बोलकर बताते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, जो चाहे कहानी हो, कविता हो, उसको जो हम बोलकर सुना रहे हैं, वो हमारा मौखिक भाषा होती है। ये मौखिक भाषा का अलग अलग ये रूप होते हैं। तीसरी आती है हमारी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है बच्चों? सांकेतिक भाषा होती है जो हम आपस में इशारे से बात कर लेते हैं, है ना। आप लोग क्लास में इशारे से बात करते हो ना एक दूसरे से, ला मुझे पेंसिल दे दे, इरेजर दे दो, है ना। चुपचाप से कि मैडम इधर गई तो आपने जल्दी से इशारे से कोई बात कर ली, वो हमारी होती है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा, मान लो हम कह रहे हैं कि एकदम बढ़िया, वेल डन, थम्स अप कर रहे हैं, या हम आपको ये ऐसे कर रहे हैं तो डाउन कर रहे हैं। तो ये हमारे अलग अलग तरीके के इशारे होते हैं, जो भी हम अपनी चेहरे के एक्सप्रेशन से, आईज से, लिप्स के द्वारा हम जो भी बात इशारे से करते हैं, संकेतों के द्वारा करते हैं, वो हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। भाषा के अब बच्चों क्या है कि देखो, ये है सेंटेंस, मैंने आज आगरा जाना है।
मैंने आज आगरा जाना है। बच्चों, हमको व्याकरण सीखना क्यों जरूरी होता है? इसलिए जरूरी होता है कि अगर हमको व्याकरण का, हमको अपने ग्रामर का सही से पता नहीं होगा, हमको उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो क्या होगा बच्चों कि हम उसको ठीक से बोल नहीं पाएंगे। अब ये बोल रहा है मैंने आज आगरा जाना है। अगर आपको व्याकरण पता है तो आप कहोगे कि ये वाक्य तो गलत है ना। और अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इसमें मिस्टेक क्या है, तो आप कहोगे मैं सही तो कह रहा है कि मैंने आज आगरा जाना है, ठीक है ना। लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि इसमें व्याकरण की मिस्टेक है। इसीलिए बच्चों, हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में व्याकरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने की जगह हमको यहाँ पर क्या लगाना है, तब हमारा ये सेंटेंस सही होगा। मुझे क्या लगाना है? मुझे आज आगरा जाना है, मुझे आज दिल्ली जाना है, मुझे आज कहीं पर भी जाना है तो मुझे जाना है, मैंने नहीं जाना है, मुझे जाना है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप से बोलने व लिखना सीखते हैं। भाषा अगर सही होगी तो हम उसको, व्याकरण आपकी सही होगी तो हमारी भाषा भी सही होगी, हम सेंटेंस सही बोलेंगे भी और हम सेंटेंस सही लिखेंगे भी। भाषा के अंग कितने होते हैं बच्चों? भाषा के 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। तो सबसे छोटा होता है वो होता है वर्ण, वो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब आपको पूछोगे मैम इकाई क्या होती है? इकाई क्या होती है? आप छोटे से बच्चे, आपको नहीं पता इकाई क्या होती है? इकाई होती है, आपके इंग्लिश में आप अल्फाबेट बोलते हो ना जिनको, ABCD, ये होती है हमारे भाषा की इकाई। हिंदी में इसको इकाई कहते हैं। और जैसे हिंदी में का, पा, सा, ना, आ, ये क्या है? ये हमारी सबसे छोटी इकाई है, मतलब हमारे सबसे छोटे वर्ण हैं, हमारी सबसे छोटे अल्फाबेट्स हैं। इनमें हम और एक एक वर्ण जोड़ दें या 2 वर्ण जोड़ देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। जब से हमने पा, वा और न, ये 3 शब्द को, मतलब वर्ण को जोड़ा, ठीक है, पा, व और न, तो क्या हो गया? पवन। ऐसे हम पढ़ना भी सीखते हैं। पहले हम थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं, फिर हम उसको पूरा जोड़ते हैं, फिर हमारा पूरा एक शब्द हमको मिल जाता है। अब ये सा, व, न, सावन, सा पे इसमें डंडा आकर लगा हुआ है तो इसलिए ये सावन। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे हो गए शब्द। अब हमको वाक्य बनाना है तो हम वाक्य क्या करेंगे? इनको लेंगे, पहले हमने वर्ण लिया, वर्ण से हमने शब्द बनाया, शब्द से हमने वाक्य बनाया। जैसे हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम कोई भी सेंटेंस इस तरीके से बनाते हैं। लिपि, अब लिपि क्या होती है बच्चों? भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। अब ये हमारी कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है हमारी? ये राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी कौन सी भाषा है? राष्ट्रीय भाषा है। इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि है देवनागरी। हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा है अंतरराष्ट्रीय भाषा और इसकी लिपि है रोमन लिपि। तो इनकी लिपि रोमन है। अब क्या है बच्चों? ये हमारी हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के अनुसार राज्यभाषा स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम आगे क्या करेंगे? थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। हमने अभी तक आपको जो भी कुछ पढ़ाया वो हम
सोचते हैं कि आपको एक बार से रिवीजन उसका करवा दें। कहानी सुनना भाषा का क्या है बच्चों? कहानी सुनाना भाषा का रूप है। कहानी सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। व्याकरण के मुख्य अंग हैं। व्याकरण के मुख्य अंग कितने कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। वर्ण को भी कहते हैं। वर्ण को भी क्या कहते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। भाषा के मुख्य रूप हैं। भाषा के मुख्य कितने रूप हैं? भाषा के मुख्य 3 रूप हैं। तो अब मुझको पूरी उम्मीद है कि मेरे पढ़ाए हुए इस चैप्टर को आपने अच्छे से सुना होगा, सुनेंगे और आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों। गुड बाय। धन्यवाद।